प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक चर्च का एक पादरी एक रात सोया और उसने स्वप्न देखा कि वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया है, लेकिन द्वार इतना बड़ा है कि उसके ओर छोर का कोई पता नहीं चलता। वह सिर उठाकर देखता है और देखता ही रह जाता है, लेकिन उसका कोई अंत नहीं दिखता। वह उस द्वार पर ज़ोर ज़ोर से थपकी देता है, लेकिन उतने बड़े द्वार पर उस छोटे से आदमी की थपकियों की क्या आवाज़ पैदा होती। उस अंतहीन सन्नाटे में कोई आवाज़ पैदा नहीं होती। वह सिर पटक पटक कर थक जाता है और बहुत दुखी होता है, क्योंकि सदा उसने यही सोचा था कि मैं तो भगवान की दिन रात पूजा और प्रार्थना करता हूँ। जब मैं जाऊँगा तो भगवान द्वार पर ही हाथ फैलाए हुए आलिंगन करने को तैयार मिलेंगे। और यहाँ इतने ज़ोर से दरवाज़ा पीटता है वह, लेकिन कोई आवाज़ नहीं होती, क्योंकि दरवाज़ा बहुत बड़ा है। बहुत चिल्लाने, बहुत शोरगुल मचाने पर एक खिड़की दरवाजे में से खुलती है और कोई झांकता है, लेकिन वह पादरी घबरा जाता है और द्वार की संध में सरक जाता है, क्योंकि वे आंखें इतनी तेज हैं और एक दो आंख नहीं है, हजार हजार आंखें हैं। वे इतनी तेज़ हैं कि वह घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है कि कृपा करके भीतर हो जाइए और वहीं से बात करिए, देखिए मत। एक एक आँख एक एक सूरज मालूम पड़ती है। वह कहता है कि हे भगवान, आपके दर्शन हो गए, बड़ी कृपा हुई। लेकिन वह जो झांकता है द्वार से कहता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, यहाँ का द्वारपाल हूँ, और तुम कहाँ छिप गए हो, मुझे दिखाई नहीं पड़ते। कितने छोटे आदमी हो, कहाँ से आ गए हो। तो वह जो हजार हजार आँखों वाला आदमी है, उसको भी वह कहीं दिखाई नहीं पड़ता, इतना छोटा है। तो उस पादरी के मन में बड़ी दीनता मालूम होती है। मैं सोचता था कि भगवान द्वार पर मिलेंगे, यह तो केवल द्वार का चपरासी है। तो वह पादरी कहता है कि आपको पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ। तो उस द्वारपाल ने कहा कि तुम जैसा जीव जंतु पहली बार ही देखा गया अनंत काल में, यहाँ पर कहाँ से आए हो। तो उसने कहा कि पृथ्वी से आ रहा हूँ। तो उस द्वारपाल ने कहा कि यह नाम कभी सुना नहीं, यह पृथ्वी कहाँ है। तो तब उसकी श्वासें सरक गई, हृदय की धड़कन उसकी बंद होने लगी। जब पृथ्वी का ही नाम नहीं सुना, तो पृथ्वी के ईसाई धर्म का नाम कहाँ से सुना होगा, और ईसाई धर्म के भी कैथोलिक संप्रदाय का नाम कहाँ से सुना होगा, और कैथोलिक संप्रदाय के फला फला गांव के चर्च का इसको क्या पता होगा, और चर्च के पुजारी का कहाँ हिसाब होगा। जब वह कहता है पृथ्वी, तो वह पुजारी कहता है कि सूरज का एक परिवार है, उसमें पृथ्वी एक ग्रह है। तो वह द्वारपाल कहता है कि तुम्हें कुछ अंदाज़ा नहीं, कितने अनंत सूरज हैं। कौन सा सूरज, नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है तुम्हारे सूरज का। तो शायद तुम नंबर बता सको अपने सूरज का, तो कुछ खोजबीन की जा सकती है कि किस सौर परिवार से आए हो। तो उसने कहा कि नंबर, हम तो एक ही सूरज को जानते हैं। फिर भी उसने कहा कि कोशिश की जाएगी, खोजबीन करने से शायद पता चल जाएगा, लेकिन बहुत कठिन है पता लगाना। घबराहट में उस पादरी की नींद खुल जाती है और पसीने से तरबतर हो उठता है, और उसको पहली दफ़ा पता चलता है कि जिस विराट जगत में वह है, वहाँ कहाँ पृथ्वी और पृथ्वी का कोई ठिकाना है। तो यह पृथ्वी कितनी छोटी है, लेकिन हमें कितनी बड़ी मालूम पड़ती है। इस पृथ्वी से सूरज 60,000 गुना बड़ा है, और सूरज बहुत छोटा ग्रह है। वे जो तारे हमें दिखाई पड़ते हैं आकाश में, वे सूरज से बहुत बड़े हैं, लेकिन
छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि फासला बहुत ज़्यादा है। इस सूरज से किरण को आने में पृथ्वी तक 10 मिनट लग जाते हैं और किरण की यात्रा बहुत तेज है। सूरज की किरण चलती है 1 सेकंड में 1,86,000 मील और 1 सेकंड में 1,86,000 मील की गति से किरण चलती है और सूरज से किरण आने में 10 मिनट लग जाते हैं। सूरज बहुत दूर है लेकिन बहुत दूर नहीं है। सूरज के बाद जो सबसे निकट का तारा है उसकी किरण को पहुंचने में पृथ्वी तक 4 वर्ष लग जाते हैं। 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली किरण 4 वर्षों में पृथ्वी पर पहुंच पाती है और वह निकटतम तारा है। और दूर के तारे हैं जिनसे 100 वर्ष लगते हैं, 1000 वर्ष लगते हैं, करोड़ वर्ष लगते हैं, अरब वर्ष लगते हैं। ऐसे तारे भी हैं जिनसे चली हुई किरण अब तक पृथ्वी तक नहीं पहुंची और उस समय चली थी जब पृथ्वी बन रही थी। 4 अरब वर्ष पहले उसके आगे भी तारे हैं और वैज्ञानिक कहते हैं कि जिनकी किरण कभी नहीं पहुंचेगी। इतने बड़े इस विस्तार के जगत में पृथ्वी का क्या मूल्य है और इस पृथ्वी पर हमारा क्या मूल्य है। लेकिन हम अपना कुछ मूल्य मानकर ही जीते हैं। जितना हम मूल्य मानते हैं उतने ही हम अशांत होते हैं। जितना हम मूल्य मानते हैं उतने ही हम पीड़ित होते हैं और जितना हम मूल्य मानकर अशांत हो जाते हैं उतना ही सत्य के दर्शन की संभावना क्षीण और कम हो जाती है। सत्य का दर्शन उन्हें हो सकता है जो शांत हैं और शांत होने का पहला सूत्र है जिस जीवन को सत्य समझ रहे हैं उसे सत्य मत समझना, उसे सपने से ज़्यादा मूल्य मत देना। जिस दिन जीवन सपना मालूम पड़ता है उसी दिन चित्त शांत हो जाता है। जब तक जीवन सत्य मालूम पड़ता है तब तक चित्त शांत नहीं हो सकता। तब तक छोटी छोटी चीज़ों का बहुत मूल्य है हमें। हम तो सपनों को सत्य मानकर परेशान हो जाते हैं। नींद खुल गई है लेकिन वह सपना इतना सच मालूम पड़ता है कि अभी भी प्राण धम धम घबरा रहे हैं। हम तो नाटक को भी सच मान लेते हैं। सिनेमा गृह में जाकर ना मालूम कितने लोग आंसू पोंछ लेते हैं रुमालों से वहाँ पर्दे पर और मालूम है भली भांति कि कोरा पर्दा है पीछे। उस कोरे पर्दे पर विद्युत की किरण दौड़ रही है और चित्र बन रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई घबरा रहा है। हम तो नाटक को भी सच मान लेते हैं और सत्य की खोज का पहला सूत्र है कि जिसे हम सच कहते हैं उसे भी नाटक जानना, तो आदमी सत्य को उपलब्ध हो सकता है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।